आप सभी को जय मसीह की। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ ब्लेस करेगा। आज की रात मैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपसे बहुत गहरे विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, अपनी बाइबल को खोलें, डायरी को खोलें और एक एक वचन को लिखते जाएं। आमीन। क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। आप मेरे साथ निकाले इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 वचन। वहाँ लिखा है, बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तुम पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। इसके मध्यस्थ एक वर्ड आता है, प्रभु की शिक्षा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। जब हम उर्दू में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है नसीहत खुदाबंद की, राजाओं के राजा की। जब हम इसको प्योर हिंदी में पढ़ते हैं, ईश्वर की शिक्षा या परमात्मा का ज्ञान। हालेलुया। आप परमेश्वर के ज्ञान के विषय में पौलुस बात करता है। आज आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति देश में बच्चों के लिए है, क्योंकि प्रति एक जगह पर खुलेआम नशा, बुरी संगति, टीवी के द्वारा, गानों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हर तरीके से चारों तरफ शैतान बच्चों को ही उजाड़ने पर लगा हुआ है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 19 पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 7 वचन, नीति वचन का 13 अध्याय 24 वचन, कुलूसियों 3 अध्याय का 21 वचन। हे माता पिताओं, अपने बच्चों को प्रभु के शिक्षा दो। हालेलुया। आज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दें। जब हम नीति वचन 3 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 19 अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं, कुलूसियों 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं। इन सारी जगहों में लिखा है कि प्रभु की शिक्षा अपने बच्चों को दो। एक आम आदमी कैसे अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दे सकता है? हालेलुया। देखिए, आप मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 वचन तक। मेरे साथ आप पढ़ें व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से लेकर के 9 वचन। यहाँ लिखा है, यह आज्ञा है। हालेलुया। और ये विधियाएं हैं। हालेलुया। और ये नियम है। हालेलुया। जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। फर्स्ट आपको अपने आप को प्रभु की आज्ञाएं सीखनी है, प्रभु की विधियां सीखनी है। व्यवस्था विवरण 55 अध्याय का 17 वचन कहता है कि तू सुबह को प्रार्थना कर, दोपहर को प्रार्थना कर, शाम को प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम 2 पढ़ते हैं, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ, अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। इस वचन के अकॉर्डिंग मैं आपको कहता हूँ, कंग्रेचुलेशन। यदि आप बूढ़े हो गए तो भी प्रभु आपको आपके नाती पोतों का सुख देगा। यदि आपको संतान नहीं, इस वचन के अकॉर्डिंग ये आपके लिए घोषणा है, प्रोफेसी है, ये आपके वंश के लिए प्रभु की बातें हैं। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं किसको ये वचन सिखाऊं? आपको प्रभु संतान देगा जिससे आप ये वचन सिखाएं। आमीन। वो कहता है
इन वचनों के सीखने से, इन वचनों के मानने से तू बहुत दिन तक बना रहेगा। यदि आप मृत्यु के बिस्तर पर है, किसी ऐसी बीमारी में है, आप इस वचन को अपने हृदय में ले लें और प्रभु आपको बिस्तर से उठाएगा और बहुत दिन तक जिंदा रखेगा। 3 वचन कहता है, इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। और वो ढीली ढाली बातें नहीं कहता, वो कहता है चौकसी कर, बहुत अच्छे से कहता है ध्यान कर। आमेन। प्रभु आपकी सुनना चाहता है, हालेलुया, और आपको मजबूत मजबूत बनाकर उठाना चाहता है। वो कहता है इसीलिए तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ तू दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम बहुत हो जाओगे। और प्रभु आपकी बढ़ती की बातें करता है। आमेन। यहोवा परमेश्वर आज की रात आपका अकेलापन दूर कर रहा है। आपको उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आमेन। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 वचन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे मेरे मन में और तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हालेलुया। एक आयत में कहता है 6 अध्याय की, पहले तू खुद सीख, और प्रभु का वचन 7 में कहता है अब फिर अपने बच्चों को सिखा। आमेन। हालेलुया। और कैसे घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की भी मूर्त लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाता। मोस्टली कभी मैंने कोई फ़ोटो शेयर की, हो सकता है, लेकिन मैं बहुत कम रखता हूँ। अपने घर में जहाँ प्रार्थना करता हूँ वहाँ पर भी हर जगह मैं प्रभु यीशु के वचन को ही बांटने की कोशिश करता रहता हूँ, लोगों को समझाने की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवित अस्तित्व, वचन के अस्तित्व को आपको समझना है। उसका वचन आपके हृदय की पट्टियों पर, नीति वचन 7 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय के अनुसार ये वचन आपके हृदय पर फॉलो होना चाहिए। कई बार आपने बस में, कार में, ट्रैवलिंग में, दुकान पर देखा होगा, लोग 2 रुपए के ऊपर झूठ बोल जाते हैं। आपने देखा होगा आदमी बात करते करते बहक जाता है, और यहाँ तक कि अपने बड़े बुजुर्गों का भी आदर भाव खो देता है। ऐसा नहीं, आप एक प्रभु के जन होकर ये सब काम करें। आप इनसे दूर तब हटेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रखते होंगे। वरना आपने देखा है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को, कैसे आदमी को भी, कितने बड़े को तुच्छ कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको छुएगा। आमेन। पवित्र आत्मा आपके घर में बरकत लाएगा। आमेन। आपने देखा होगा हमेशा लोग अपना प्रॉफिट सोचते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के सम्मुख आते हैं, यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, तो बाइबल कहती है 23 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 46, 47, 48 पद में, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हो रहे थे। उनके घाव से रक्त बह रहा था, कांटों का मुकुट उनके सर पर रखा हुआ था, और सारी दुनिया उनके पैरों के सम्मुख खड़ी थी, और प्रभु यीशु एक ही प्रार्थना कर रहे थे, ऐ पिता तू इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। उसकी इस पुकार ने, प्रभु यीशु की इस प्रार्थना ने आज भी मिलियंस लोगों का हृदय बदला है। और आपके घर में भी
प्रभु यीशु बड़ी आशीष लाएगा। आप प्रभु यीशु के सम्मुख आ जाइए, आप प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आ जाइए। आज की रात आप अपने परिवार को लेकर के एक छोटी सी प्रार्थना अपने मुंह से बोल बोल कर करें। भजनकार कहता है भजन 34 के 4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यानी जब प्रभु यीशु के पास वो आया, प्रभु ने उसका डर समाप्त कर दिया। आपको किस चीज़ का डर है? कोरोना वायरस का, टीबी, कैंसर का, अपाहिजपन का, हेडेक का, शुगर का? आपको किस चीज़ का डर है? आपके बच्चों की नौकरी, आपके माता पिता बीमार, अकेले, तन्हा? आपको किस चीज़ का डर है? आज वो डर सारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हटाएगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 34 उसका 5 वचन, जिन्होंने प्रभु यीशु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर वो परेशानी आज उठा लेंगे। आमीन। आप अपने बच्चों को प्रभु के इंस्ट्रक्शन दे। और 6 वचन कहता है भजन 34 का, इस दीन जन ने पुकारा तभी यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आइए प्रार्थना करें। ये समय है प्रभु आपको आपके सारे कष्टों से छुड़ाए। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, यीशु नासरी जी धन्यवाद। प्रभु यीशु जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं इन सब को ब्लेस किया जाए। पवित्र आत्मा छुए। चलो छोड़ो दुष्ट आत्मा, चलो जाओ बीमारी, जाओ अंधकार की शक्तियाँ, चलो छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री, एवरी पर्सन बी फ्री, every person be free, every person be free, every person be free, every person be free। मेरा सुनने वाला हर एक बिगेस्ट ब्लेसिंग पाए, हर एक ताकत पाए, हर एक तरीके की उन्नति पाए यीशु मसीह के ऊंचे नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।